प्रधानमंत्री बस एसपीजी कमांडो हटा ले, जो 6 महीना का ट्रेनिंग लगता है उसे अपना बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते। बोलते हैं कि हम देश का अर्थव्यवस्था संभालेंगे, क्या संभालेंगे। विदेश यात्रा करते हैं, कितने खर्चे आती है विदेश खर्चा, 100 करोड़, वो कहाँ से आता है, भारत का पैसा। हाँ, और बोलते हैं कि सेना को हम पैसा देंगे तो खत्म हो जाएगा, 30,000 में खत्म हो जाती है। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। इस वक्त हम राजधानी रांची में राजभवन के सामने खड़े हैं। आप जानते हैं कि देश भर में सेना भर्ती को लेकर जारी नई स्कीम अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है और विरोध की आंच जो है अब झारखंड में भी आ पहुंची है और ये झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ पर युवाओं का हुजूम इकट्ठा है, वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देखेंगे कि विरोध में अब युवा जो है यहाँ पर पुशअप्स लगाकर अपना विरोध कर रहे हैं। युवा पुशअप्स लगा रहे हैं यहाँ पर और पुशअप्स लगाकर अपना विरोध जता रहे हैं, क्योंकि देश के कई और इलाकों में भी युवाओं ने पुशअप्स लगाकर विरोध जताया है। यहाँ पर आप लोग सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे, अग्निपथ स्कीम को सरकार जो है सुनहरा मौका बता रही है, आप लोग इत्तेफाक रखते हैं सरकार की बात से? पहला बात सर, अगर इससे ये अच्छा कानून मानते हैं, प्रधानमंत्री बस एसपीजी कमांडो हटा ले, जो 6 महीना का ट्रेनिंग लगता है उसे अपना बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते। बोलते हैं कि हम देश का अर्थव्यवस्था संभालेंगे, क्या संभालेंगे। विदेश यात्रा करते हैं, कितने खर्चे आती है विदेश खर्चा, 100 करोड़, वो कहाँ से आता है, भारत का पैसा। हाँ, और बोलते हैं कि सेना को हम पैसा देंगे तो खत्म हो जाएगा, 30,000 में खत्म हो जाती है। सैलरी कितना मिलता है हर महीने, 30,000, हम भी वो भी नहीं लेंगे। 4 साल की जॉब, 7 साल कोई मेहनत करे और 4 साल की जॉब कोई करेगा, वो बता दीजिए हमें, कोई करेगा, करना चाहिएगा आप भी। पहला बात, देश जरूरी है प्रधानमंत्री, बताइए देश जरूरी प्रधानमंत्री, बोलिए सर कौन जरूरी, आप भी बोलिए देश जरूरी है प्रधानमंत्री, देश जरूरी है ना, आप भी बोले ना, ठीक है। देश वाला जो देश की रक्षा करेगा वो 3 साल ट्रेनिंग करना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री का सेवा करे उसके 3 साल ट्रेनिंग करना चाहिए। बताइए कौन करना चाहिए 3 साल का ट्रेनिंग, या नहीं। देश की जो सेवा करेगा वो 6 महीना का ट्रेनिंग करेगा, 4 साल की ड्यूटी, 4 साल में का खाक होगा। 4 साल तो हमें उतना सीखने में लग जाएगा, दुश्मन का पोजीशन कितनी चालें होती है आर्मी में, पता कितना फिजिकल फिट होना पड़ता। क्या दूसरी देश ऐसे ही बैठे रहेगी, 4 साल वाला ट्रेनिंग क्या उखाड़ लेंगे सर, कितना दे सीने में गोली बस खा सकते, उससे आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उतना अनुभव नहीं रहेगा जितना अदर देश का अनुभव। जितना जो काम में रहता है ना सर, वो काम हम उतना ज्यादा कर सकते हैं। वैसे ही आर्मी में हम जितना ज्यादा रहेंगे, अनुभव उतनी बढ़ेगी, हम उतना देश को आगे ले जाएंगे। अब बताइए सर, बताइए कि प्रधानमंत्री के काफिला में कितनी कारें चलती है, 30 कारें आगे 30 कारें पीछे। बोल रही सरकार हम देश बचा रहे हैं और ये रोजगार दे रहा है। पहला बात, राजनाथ सिंह ने कह के गए स्वर्ग, ऊपर वाला उन्हें स्वर्ग दे, वो बोले थे कि आर्मी नौकरी का जरिया नहीं है, वही का साथ कि वो बोल रही है सरकार नहीं, अब आर्मी को हम नौकरी दे रहे हैं। नौकरी हमें नहीं चाहिए, हम देश की सेवा करना चाहते हैं। पहला सवाल लिखा गया, ठीक है। अभी सरकार जो आप लोग जब विरोध शुरू हुआ तो सरकार बोली कि हम 2 साल आयु सीमा बढ़ा रहे हैं और जो 75% सेवा मुक्त होंगे उनको हम CAPF में और असम राइफल्स में जो बहाली होती है उसमें देंगे। आप लोग इत्तेफाक रखते हैं, आप लोग सहमत हैं जो वो लोग कह रहे हैं उससे? सर हम लोग तो आए थे एग्जाम के लिए, देखिए मेरा लास्ट था, निकाले थे 22 में, यानी एज 22 हुआ था, 2019 में 22 हुआ था। अभी तो 2 साल पासपोर्ट होने की वजह से हम लोग तो 23-24 का हो गया, तो हम लोग तो कहीं एज बचबे नहीं किया। अगर एग्जाम नहीं लेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर, क्या उपाय, कुछ करने का रास्ता ही नहीं बचा है सर, हम कुछ नहीं कर पाएंगे सर। TOD सर, आप लोग से कहना चाहेंगे, मीडिया कर्मी जितने भी हैं हम सबका हम इज्जत करते हैं। TOD सबसे पहले मुद्दा ये है सर, आप प्लीज इसको दिखाइएगा न्यूज में, सब चैनल में बस TOD दिखाया जा रहा है सर, TOD। लेकिन सबसे पहला मुद्दा हम लोग का इंडियन आर्मी का CE एग्जाम नहीं कराया जा रहा सर, कोई न्यूज में नहीं दिखा रहा है कि बस TOD को आप लोग हेडिंग लाइन में दिखा रहे हैं बस TOD। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है सर कि हम लोग का जो एग्जाम है सर, आपको क्लियर करने के लिए बता दूं सर, 2020 में हम लोग का भर्ती आया सर, ठीक है। 1 साल कोरोना में गया, हम लोग शांत रहे। 2021 में हम लोग का भर्ती किया गया, फिजिकल फिट है सर, जितना यहाँ पर बंदा है सब फिजिकल फिट है, मेडिकल फिट है सर। फिर जून में हम लोग का एडमिट कार्ड जारी किया गया, हाँ लिखित परीक्षा एडमिट कार्ड मिल गया यारों के द्वारा सारे भारत में। उसके बाद फिर एक कैंसिल कर दिया गया, दोबारा 1 महीना बाद फिर से हम लोग एडमिट कार्ड दिया गया सर, जुलाई में 2022 में फिर कैंसिल कर दिया गया। क्यों, कोई रीजन नहीं बताया, बोल दिया गया कोरोना है तो वहाँ जितना भी रैली चल रहा है नेताओं का सबका क्यों हो रहा है सर। SSC GD से लेकर हर एग्जाम हो रहा
है, लेकिन आर्मी का एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है सर? सबसे बड़ा मुद्दा है सर, हम लोग का सीई एग्जाम कराया जाए। कितना मेहनत से सर हम लोग तैयारी करते हैं सर, रात दिन काट के पूरे। सर हम लोग किसान का बेटा है सर, मजदूर का बेटा है सर, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? सबसे पहला मुद्दा मेरा नौकरी होवल है सर। आप पूछिएगा कैसे नौकरी? इसलिए होवल है क्योंकि हमारा सर सी सर्टिफिकेट, बहुत ऐसे लड़के हैं जिसका सी सर्टिफिकेट होता है, तो सोल्जर जीडी में एनसीसी, आप लोग एनसीसी कैडेट? हाँ, एनसीसी कैडेट है सर, हम खुद एनसीसी कैडेट है, ये भी एनसीसी कैडेट। ठीक है सर, बहुत ऐसे आदमी है यहाँ पर जो एनसीसी कैडेट है। सोल्जर जीडी के अंतर्गत जो भी सी सर्टिफिकेट वाले होते हैं उसको एग्जाम नहीं देना पड़ता है, उसको डायरेक्ट। अभी मेरा ज्वाइनिंग होना था सर, इसका ज्वाइनिंग होना था, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिसका ज्वाइनिंग होना था, लेकिन डायरेक्ट रक्षा मंत्री जी उनको कैंसिल कर दिया। ऐसा कैसे किया सर? आप लोग प्लीज मीडिया कर्मी से अनुरोध है कि ये इस मुद्दा को आगे बढ़ाए, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं मीडिया, सी एग्जाम को कराया जाए। हम लोग बहुत सारे युवा उसका समर्थन छोड़ देंगे। हम लोग जितना भी है अभी धरना बैठे हैं, एग्जाम किया जाएगा तो हम लोग बहुत सारे युवा जो है शांत हो जाएंगे, क्योंकि सर हम लोग का एज भी गुजर चुका है सर। एज नहीं। एक और चीज है, जैसे सरकार, कल रेल मंत्री का भी बयान आया कि आप लोग हिंसा का रास्ता छोड़िए, बातचीत करिए। गृह मंत्री ने भी कहा कि आप लोग बातचीत करिए और फिर आप लोग की जो मांग है उस पर बातचीत करेंगे। अगर बातचीत करने का मौका मिलेगा भी तो क्या आप लोग अग्निपथ से सहमत होंगे किसी प्रावधान पे? इसी पे आप लोग कुछ जोड़ना चाहेंगे? सबसे पहले सुनिए, हिंसा की बात हो रहा है। 2 साल से शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, कहाँ उस दिन सरकार कहाँ गई थी? काहे नहीं सुन रही थी? आखिर हिंसा क्यों हो रहा है? हम लोग हिंसा क्यों हो रहा है? 2 साल से हम लोग शांति प्रदर्शन हो रहा था। आप सब लोग भी जानते हैं, सरकार भी जान रहा है, सरकार ने मौका दिया है अहिंसा करने के लिए, इसलिए सरकार दोषी है, हम लोग दोषी नहीं है, सरकार दोषी है। अगर हिंसा को रोकना है तो वापस लेना होगा 280 को और सी एग्जाम को कराना होगा। सबसे पहले एग्जाम कराना होगा। हम लोग कहे कि घर के न घाट के कहीं के नहीं रहे, हम लोग का उम्र निकल गया, खेत बाड़ी बेच के हम लोग पढ़ाई किए थे, दौड़े थे, दौड़ने में कितना मेहनत लगता है। कोई सरकार के बेटा आके दौड़े 1600 मीटर दौड़ के दिखाए कितना दम लगता है, कितना पसीना चलता है, तब मानेंगे कि 4 साल नौकरी करना उचित होगा और एग्जाम किसी को कैंसिल करना उचित होगा। 2 साल से ठग रहा है कोरोना 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 और लास्ट में एग्जाम हो गया रद्द। और कोरोना चुनाव के समय कहाँ गया था कोरोना? कोरोना में चुनाव नहीं हुआ था। आप लोग से पूछना चाहते हैं, कोरोना में चुनाव नहीं हुआ है ना? तो एग्जाम भी होना चाहिए और 280 वापस होना चाहिए। हम लोग यही मांग करते हैं सरकार से, शांतिपूर्ण से अभी भी मांग करते हैं। मेन मुद्दा एग्जाम करना चाहिए। याद दिलाना चाहूंगा सर, सबसे बड़ा बात याद दिलाना चाहूंगा सर, 5 अप्रैल को जंतर मंतर में, आपको पता होगा जंतर मंतर में जो आंदोलन चला था 5 अप्रैल 2021 को, उसमें रक्षा मंत्री खुद बोले थे सारा न्यूज आप देख लीजिएगा, वीडियो में देख लीजिएगा, फोटो में दिखा देंगे। बोले थे कि भाइयों आप लोग का आश्वासन देता हूँ, शांत हो जाइए दिल्ली आंदोलन में। हम लोग शांत हो गए सर, बोला कि 5 अप्रैल को कि हम लोग का 1 महीना के अंतर्गत एग्जाम किया जाएगा। यह बात नोट करने वाली बात है सर। 5 अप्रैल को रक्षा मंत्री जी बोले कि 1 महीना का अंदर, 5 अप्रैल, हाँ 5 अप्रैल 2022 को बोले कि हम लोग का हो जाएगा दिल्ली में। उसके बाद अभी बोलते हैं रद्द हो जाएगा। और एक बात बोलना चाहूंगा, वो रक्षा मंत्री जी से हम पूछना चाहूंगा कि सर अभी तक पूरे ऑल इंडिया में 70+ आदमी सुसाइड कर लिए हैं सर। बंदा 70+, आपको पता नहीं होगा तो बता दूंगा कि 70+ युवा है जो आत्महत्या कर लिए हैं सर। उसका जिम्मेदार कौन है बताइए? आर्मी में मेडिकल फिजिकल फिट थे, एज ओवर हो गया, क्या करेंगे वो युवा बताइए? यहाँ पर 1-2 और युवा हैं। आप कहाँ से आए हैं? चतरा जिला से आए हैं। चतरा के रहने वाले हैं। आप भी उन उम्मीदवारों में हैं जिन्होंने फिटनेस और मेडिकल दोनों पास किया? सर फिट है पूरा सर। अभी तक एग्जाम 10 बार कैंसिल हो चुका है सर और हम लोग अभी तक झेल रहे हैं सर। अब पता चला एक बार एक कैंसिल हो गया एग्ज़ाम। बहुत दुख की बात है सर। मोदी जी से कहना चाहते हैं कि हम लोग का एग्ज़ाम बहुत जल्द से जल्द चालू कर दे सर। जय हिंद सर। तो युवाओं का आक्रोश है, दुख है। इनका कहना है कि कई लोगों की एज लिमिट पार हो चुकी है, कई लोग अब फॉर्म भी नहीं भर सकते, जबकि गृह मंत्रालय भले ही ये कहे कि हमने 2 साल और बढ़ाए हैं। लास्ट में विदा लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बीते मंगलवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना प्रमुखों की उपस्थिति में एक प्रेस वार्ता करते हैं और उसमें सेना भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की बात करते हुए अग्निपथ स्कीम लॉन्च करते हैं, जिसके तहत 4 सालों के लिए रंगरूटों की भर्ती करने
की बात कही जाती है। कहा जाता है कि इसमें 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और 3.5 साल का कार्यकाल होगा। सैलरी जो है वो 30,000 से 40,000 के बीच होगी और जब 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा तो जो कुल रंगरूट हैं उनमें से 75% को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा और केवल 25% जो हैं स्थायी कमीशन किए जाएंगे और जो लोग सेवा मुक्त किए जाएंगे उन्हें 11 लाख रुपए की एक मुफ्त राशि दी जाएगी। सरकार का दावा, इससे वो अपना रोजगार चला सकते हैं। लेकिन युवाओं का इस पर विरोध है। युवा चाहते हैं कि ये ना हो। उन्हें की मांग है कि जो पुरानी व्यवस्था है, जो सीसीए व्यवस्था है, उसके तहत ही नियुक्ति प्रक्रिया की जाए। 2019 में सेना भर्ती की बहाली प्रक्रिया निकाली गई थी, तब फिटनेस टेस्ट हो चुका था, शारीरिक दक्षता परीक्षण हो चुका था, मेडिकल हो चुका था और परीक्षा ली जानी थी। लेकिन कोरोना का हवाला देकर 2 साल तक परीक्षा टाली जाती रही, आश्वासन मिलता रहा। युवकों से हमने बात की, इनका कहना है कि कम से कम 10 बार परीक्षाएं टाली जा चुकी हैं। इसी साल 5 अप्रैल को जब जंतर मंतर में एक प्रदर्शन हो रहा था, तब केंद्रीय रक्षा मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर वो लिखित परीक्षा ली जाएगी, जो नहीं ली जा सकी है। लेकिन वो परीक्षा ली नहीं गई और बीते मंगलवार को एक नई स्कीम लॉन्च कर दी गई और छात्र इस पर किसी भी तरह से सहमत नहीं है और देश भर में अब विरोध की चिंगारी जो है वो भड़क चुकी है। बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अब झारखंड में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कहीं कहीं विरोध प्रदर्शन हिंसक भी है। युवाओं का कहना है कि हिंसा करने के लिए सरकार ने मजबूर किया क्योंकि 2 साल के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद सरकार ने नहीं सुनी। अब देखना होगा कि सरकार का रुख इस पर क्या होता है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in